अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिलने के लिए और जल्दी हामला होने के लिए सबसे बेहतरीन पोजीशन कौन-सी है। बेहतर तो ये है कि अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं या मिलने से जो सुकून मिलता है, जिससे बीवी या औरत खुद को कंफर्ट यानी कि ईज़ी फ़ील करे, वो पोजीशन सबसे अच्छी और बेहतर होती है। मैं यहाँ वो बात नहीं करता कि आप सबको पता है कि हम मिलने के लिए और ख़ुद सुकून हासिल करने के लिए अपनी बीवी के साथ क्या करते हैं और उसको किन-किन पोजीशन के लिए मजबूर करते हैं। इससे हमें तो शायद सुकून मिलता है, हमारी दिली मुराद और ख़्वाहिश पूरी होती है, लेकिन हमने ना कभी पूछा और ना ही सोचा है कि कि आया इस तरीके से इस तरीके से हमारी बीवी भी सुकून हासिल महसूस करती है, यानी उसको भी कोई सुकून मिल रही होती है या नहीं? क्या इस तरीके से वो खुश या राज़ी है या नहीं है? जल्द हामला होने और बेबी के लिए ट्राई करने वाले कपल के लिए ज़रूरी है कि जिस तरीके और पोजीशन की उसको उसकी बीवी इजाज़त दे, तो शौहर को चाहिए कि वो उसी पोजीशन में करे। अगर बेहतरीन पोजीशन की बात की जाए तो इससे औरत नीचे और सीधी लेटी हो और शौहर उसके सामने बैठकर करे, तो ये पोजीशन औरत को सबसे ज़्यादा पसंद है। इसका एक फ़ायदा ये है कि औरत फ्री होती है, यानी उसके हाथ भी फ्री होते हैं और उसकी नज़र सामने अपने शौहर की तरफ होती है और वो अपने शौहर को देख रही होती है। इस पोजीशन में बच्चादानी का जो मुंह होता है या जो उसका रुख होता है, वो बिल्कुल सामने होता है। इस पोजीशन में औरत अपने टांगों की मदद से शौहर को रोक भी सकती है और उसकी हेल्प भी कर सकती है शौहर को अपनी तरफ खींचने में। इसके अलावा जब बीवी चाहे अपने हस्बैंड को अपनी हाथों या बाहों में जकड़ ले, इस पोजीशन में औरत को दर्द नहीं होता और इस पोजीशन में औरत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। औरत के डिस्चार्ज होने का फ़ायदा ये है कि उस टाइम उसकी बच्चादानी का मुंह खुल जाता है, यानी ओपन होता है। अगर उसी टाइम शौहर अपना पानी यानी हस्बैंड अपना पानी निकाल दे, तो उसके कुछ कतरे डायरेक्ट बच्चादानी के अंदर चले जाते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपकी ओवुलेशन भी हो रही है और आपके पीरियड भी रेगुलर हैं, तो आप बहुत जल्द प्रेग्नेंट हो जाएंगी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप इस तरीके से मिलते हैं कि अगर आपकी ओवुलेशन हो रही है और आप ओवुलेशन के दिनों में मिलते हैं, तो उम्मीद है कि एक ही मर्तबा मिलने से जो है ना, आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अच्छा, जल्द प्रेग्नेंट होने के लिए ये एक जो ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको ये बताता हूँ कि हस्बैंड से मिलने के बाद कम अज़ कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आपने 15 से 20 मिनट उसी जगह उसी पोजीशन में लेटे रहना है, या दाएं और बाएं करवट लेकर लेट सकते हैं, यानी कि आपने उठना नहीं है। उसी जगह पे आप उसी पोजीशन में भी मतलब कि आप रेस्ट करें, आराम करें 5 से 10-15 मिनट तक, या आप लेफ़्ट और राइट भी जो है ना, आप करवट ले सकती हैं। अच्छा, हस्बैंड के पानी को अंदर रोकने के लिए टिश्यू या कपड़े का इस्तेमाल करें, यानी उसको बच्चादानी के या सॉरी बाहर मुंह के ऊपर रखें ताकि पानी बाहर ना आए और अंदर ही रहे। पानी को अंदर रोकने के लिए हस्बैंड से मिलने के बाद आपको जो तरीका या पोजीशन अच्छी लगे, आप वो अख्तियार कर सकती हैं। इसके लिए आप अपनी टांगों को दीवार, बेड, कुर्सी या सोफ़े पर रख सकती हैं, यानी थोड़ा-सा आपने उसको हाइट देना है। इसके अलावा आप अपनी ये जो लोअर बैक आपकी बन रही है, यानी कि जो हिप या लोअर बैक या कमर के नीचे आपने कंबल, रज़ाई, तकिया और सिरहाना या कोई मोटी चादर भी आप रख सकती हैं। इसके अलावा बाकी जितनी पोजीशन हैं, एक तो वो औरत को पसंद नहीं है, क्योंकि इन पोजीशनों से औरत को दर्द होती है, तकलीफ़ होती है। कुछ पोजीशनें ऐसी हैं जिनको औरत पसंद करती है, लेकिन उनका नुकसान ये है कि या तो औरत खुद डिस्चार्ज नहीं हो पाती है, या बच्चादानी का मुंह सामने नहीं होता है, और या शौहर का पानी फ़ौरन बाहर आ जाता है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि जो पोजीशन औरत को पसंद हो,
یا وہ پوزیشن جس میں دونوں میاں بیوی خود کو آزاد اور کمفرٹ یعنی کہ آرام دہ محسوس کر سکیں، کیونکہ ذرا سی اونچ نیچ سے آپ تو رات کو پرسکون نیند سو جائیں گے، لیکن عورت پوری رات سکون سے سو نہیں سکتی ہے۔ وہ واش روم کے چکر لگاتی رہتی ہے، یعنی اس کو بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔ جو آپ ادر پوزیشن جو اختیار کرتے ہیں اس سے عورت کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کی اس کی جو مثانہ ہے، یعنی جو پیشاب کی تھیلی ہے، اس کو جب سٹروک لگتا ہے تو سٹروک لگنے سے عورت جو ہے نا وہ بار بار کیا کرتی ہے کہ عورت کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اس کو یعنی کہ پیشاب کی ضرورت ہے، یا پیشاب کی جو ہے نا اس کو ضرورت ہے، لیکن جب وہ واش روم جاتی ہے تو پیشاب آتا نہیں ہے ایک دو قطرے کے علاوہ۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ وہ پوزیشن اختیار کریں کہ جس میں آپ دونوں خود کو آرام دہ اور کمفرٹ محسوس کر سکیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے لائک ضرور کر دینا اور ہمیں اپنی رائے سے کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کریں، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اللہ حافظ۔